109 साल पहले 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में एक घटना घटती है। एक घटना जो पूरी दुनिया को अचंभे में डाल देती है। कुछ लोग इसे सुनकर खुद के कानों पर विश्वास नहीं कर पाते। घटना थी कभी न डूबने वाले जहाज़ टाइटैनिक के डूब जाने की। न्यूयॉर्क में शुरुआत में कुछ आधी अधूरी खबरें पहुंची थीं। कुछ अखबारों में छपा था कि टाइटैनिक को टो करके लाया जा रहा है, तो कुछ ने छापा कि टाइटैनिक में सब लोग मारे गए। 18 अप्रैल को RMS कारपैथियन नामक जहाज़ के न्यूयॉर्क पहुंचने पर सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी ना डूबने वाला जहाज़ माने जाने वाला टाइटैनिक डूब गया? जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे एक बड़ा थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्लंट पहाड़ी को। टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से, जब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में रेस लगी होती है बड़े बड़े जहाज़ बनाने की। इसी रेस के चलते ब्रिटेन की सरकार डिसाइड करती है कि वे दुनिया का सबसे लग्जूरियस, सबसे बड़ा और सबसे तेज़ जहाज़ बनाएंगे। ब्रिटिश सरकार वाइट स्टार लाइनर नामक कंपनी को 48 करोड़ रुपए का लोन देकर एक बड़े जहाज़ के निर्माण का कार्य सौंप देती है। 1908 में टाइटैनिक का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है और 3 साल बाद 31 मई 1911 को टाइटैनिक बन के तैयार हो जाता है। इसके निर्माण में 15,000 से ज़्यादा मजदूर और इंजीनियर लगते हैं। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि कई मजदूरों की गिर जाने के कारण मृत्यु हो जाती है। टाइटैनिक का निर्माण 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में किया जाता है, इसलिए माना जाने लगा कि यह जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। टाइटैनिक जब बन के तैयार हुआ तो ये दुनिया का सबसे लग्जूरियस, सबसे बड़ा और सबसे तेज़ जहाज़ था। इसकी लंबाई 882 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी। टाइटैनिक के जाइंट साइज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर 3 फुटबॉल ग्राउंड्स को फिट किया जा सकता था। टाइटैनिक में 3 मेन इंजन्स थे जो कि 30,000 हॉर्स पावर या फिर 22,000 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करते थे। 600 टन कोयला इंजन्स को चलाने के लिए रोज़ इस्तेमाल होता था और 100 टन राख रोज़ निकलती थी। यात्रियों और क्रू मेंबर्स को मिलाकर टाइटैनिक की फुल कैपेसिटी थी लगभग 3500। टाइटैनिक में 833 फर्स्ट क्लास सीट्स, 1614 सेकंड क्लास सीट्स और 1000 थर्ड क्लास सीट्स मौजूद थीं। फर्स्ट क्लास टिकट की कॉस्ट थी 2.70 लाख रुपए, सेकंड क्लास की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए और थर्ड क्लास की कॉस्ट थी 2000 रुपये। अप्रैल 10, 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से USA के न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफ़र पर निकलता है। कहते हैं कि उस वक्त पोर्ट पे टाइटैनिक को देखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग जमा हुए थे। पहली यात्रा में टाइटैनिक पर कुल 2200 लोग सवार थे, उनमें से 1300 यात्री और बाकी क्रू मेंबर्स थे। कुछ यात्रियों को फ्रांस से और कुछ यात्रियों को आयरलैंड से भी टाइटैनिक पर बिठाया जाता है और टाइटैनिक निकल पड़ता है अपने पहले सफ़र के लिए। 14 अप्रैल की रात में जब टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के मध्य में होता है, तब जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को कुछ वार्निंग्स मिलती हैं, लेकिन कैप्टन, जो कि अपने करियर के आखिरी यात्रा में होते हैं, वो टाइटैनिक को सबसे सेफ ही नहीं बल्कि सबसे तेज़ जहाज़ होने का भी दर्जा दिलाना चाहते थे। इसलिए वे शायद वार्निंग सिग्नल्स को ओवरलुक कर जाते हैं। कहते हैं कैप्टन को कुल 6 वार्निंग सिग्नल्स मिले थे जिन्हें कोई तरजीह नहीं दी गई। नेविगेशन डेक पर ड्यूटी कर रहे व्यक्ति को सामने एक विशाल हिमखंड दिखाई देता है और वो तुरंत कैप्टन को सूचित करता है और रात 11:39 पर जहाज़ में इमरजेंसी अलार्म बजा दिया जाता है। हिमखंड से टकराव से बचाने की तमाम कोशिशें फेल हो जाती हैं और ठीक 11:40 पर टाइटैनिक हिमखंड से टकरा जाता है और जहाज़ का दायां हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब जहाज़ के 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाता है तो इसे पूरी तरह रोक दिया जाता है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन शुरू की जाती है। जहाज़ में 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं जिनकी कुल क्षमता लगभग 1178 थी। अफरा तफरी में लाइफ बोट्स को आधी क्षमता के साथ ही समुद्र में उतार दिया जाता है। 67 लोगों की क्षमता वाली लाइफ बोट में केवल 25 या 27 लोगों को ही भेजा जाने लगा। लगभग 2 बजे के करीब टाइटैनिक पानी में खड़ा हो जाता है और बीच से टूट जाता है। मात्र 3 घंटे में लगभग 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है। इस घटना में 1517 लोग मारे जाते हैं और 710 लोगों को बचा लिया जाता है। कहते हैं ज़्यादातर लोगों की मृत्यु डूबने से नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में जम जाने के कारण हुई थी। टाइटैनिक का डूबना आज तक के क्रूज लाइनर के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है।
टाइटैनिक के डूब जाने के पीछे अलग अलग थ्योरीज दी जाती रहीं। कुछ लोगों ने जहाज़ के कैप्टन को कसूरवार ठहराया, तो कुछ लोगों ने जहाज़ की बनावट को और उसमें इस्तेमाल हुए मटेरियल को जिम्मेदार ठहराया। आने वाले कई सालों तक अलग अलग कयास लगाए जाते रहे। 1985 में पहली बार एक फ्रेंच अमेरिकन एक्सपेडिशन के द्वारा टाइटैनिक के मलबे को खोज लिया जाता है। 2010 में रिसर्चर्स की एक टीम HD कैमरास, रोबोट्स और रडार की मदद से टाइटैनिक के मलबे के 15,000 फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इकट्ठा कर लेती है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये टीम टाइटैनिक का वर्चुअल डिज़ाइन तैयार कर लेती है और हर हिस्से की गहन जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि टाइटैनिक के डूबने का कारण कुछ और नहीं बल्कि इसकी तेज़ गति थी। और इसी के साथ टाइटैनिक के डूबने की सभी थ्योरीज पर सदा के लिए विराम लग जाता है। मिल्विना डीन, जो कि टाइटैनिक घटना की अंतिम सर्वाइवर थी और घटना के समय मात्र 2 साल की थी, उनकी मृत्यु 97 साल की उम्र में सन 2000 में हो गई। टाइटैनिक की घटना के 29 दिन बाद ही टाइटैनिक पर आधारित पहली फिल्म बना ली जाती है, जो कि एक साइलेंट फिल्म थी। फिल्म का नाम था सेव्ड फ्रॉम टाइटैनिक और इसकी लीड रोल में थी डोरोथी गिब्सन, जो कि टाइटैनिक दुर्घटना की एक्चुअल सर्वाइवर थी। टाइटैनिक पर आधारित दूसरी फिल्म है 1958 में आई फिल्म अ नाइट टू रिमेंबर। कहते हैं कि ये फिल्म सत्य घटना के सबसे नज़दीक है। टाइटैनिक पर आधारित तीसरी फिल्म है 1997 में आई जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक। ये फिल्म के बारे में आप सब ज़रूर जानते होंगे, इस फिल्म को 11 ऑस्कर्स भी मिले थे। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ब्लंट पहाड़ी को।